प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। मन लगा के पढ़ रहे हो? देखो बेटा, अपना जो है सेकंड लेसन जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है, उसके मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिए, नोट्स भेज दिए हैं। अब उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना? तो उन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं उनके बारे में। तो आप देखिए कि एक पहला न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर कि फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो आप देखते हो कि बंदूक पीछे से लगती है, पीछे की तरफ आती है। जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसे हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि सारी यूनिट सेम है या नहीं है। तो यहाँ तो देखिए ये तो 4 kg है और ये क्या है 50 ग्राम है। तो आपका ध्यान होना चाहिए 50 ग्राम को केजी में करना है, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो इसमें अपना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगेगा जो कहता है कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का हो, कोई भी सिस्टम में कोई घटना घट रही है, उस घटना घटने से पहले का मोमेंटम और उस घटना घटने के बाद का मोमेंटम बराबर होता है। तो यहाँ घटना घट रही है कि गोली जो है वो बाहर निकल रही है। अब गोली का मास कितना है, 50 ग्राम था। तो मैंने 50 को 50 को 1000 से डिवाइड किया क्योंकि अब ये केजी में चेंज हो गया और ये 35 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। आप जब इसको सोल्व करते हो तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 के नीचे 100 था तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 35 और ये रिजल्ट आया 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मोमेंटम है आपकी बुलेट का। फिर आपने मोमेंटम निकालना है किसका, राइफल का भी निकालना है। तो मान लो उसमें वेलोसिटी निकालनी है अपने को, तो जो चीज नहीं दी उसको आप मान लीजिए लेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल v। आपने v मान लिया, ये भी वेलोसिटी मान लिया आपने। अब इसका भी मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम का फार्मूला तो आपको पता है P = m इंटू में v है। तो ये फार्मूला यहाँ लगाया और मोमेंटम ऑफ द राइफल निकाल दिया 4 × v, 4 × v। तो ये आपके पास मोमेंटम आ गया। परंतु हमें पता है कि मोमेंटम जो रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ राइफल = मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो आपका क्या हुआ, देखो क्या निकालना है, मोमेंटम। रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसकी निकालनी थी, राइफल की, तो उसको इधर रख दीजिए। राइफल का मोमेंटम 4v और इसका बुलेट का 1.75, तो v कितना आ गया। इसको जब आपने सोल्व किया, जब आपने इसको सोल्व किया, इसको डिवाइड किया तो यह आएगा, जैसे आप मान लीजिए v = 1.75, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो बेटा घबराना नहीं है कि आप मोमेंटम निकाल रहे हो तो देखिए ये इसमें ज़्यादातर मोमेंटम के ही क्वेश्चन आएंगे, परंतु ये भी ध्यान रखना है कहीं जगह आपको फोर्स निकालना है तो वहाँ F = ma होगा, तो a निकालना पड़ेगा आपको वहाँ पर। तो a क्या होता है, v - u/t। तो ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट चैप्टर में जो 3 इक्वेशंस हैं वो भी यहाँ लागू होंगी। तो ये मैंने आपको सवाल समझा दिया है। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूँ। बेटा सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें वो है, एक स्टोन है, पत्थर है, 1 kg का, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। यानी कि आपको फोर्स निकालना है। तो माइंड के अंदर आपको पता है फोर्स क्या होता है, F = m × a, जो आपने निकालना है। सबसे पहले मैंने कहा अपनी यूनिट चेक कर लिया करो। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि यूनिट नहीं देखते, कोई रख देते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है, फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। तो सबसे पहले देखो ये kg है, दूसरा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ आपने इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पत्थर फेंका गया है उसकी वेलोसिटी क्या है, देखो विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है।
मैं आई भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई वी लिख दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो पत्थर फेंका गया और जो लेक है वो जमी पड़ी है, उस पर बर्फ है। अब आप देखते हो बर्फ पे भी है तो फ्रिक्शन तो है पर कम है, ठीक है ना, चिकना बर्फ होता है उतना फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो उस पर आपने पत्थर फेंका है और वो जाकर के रुक जाता है, तो रुक गया तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब आपको यहाँ एस्केलेशन चाहिए, एक तो एस्केलेशन आप लिख दीजिए जो निकालना है, फिर उसने डिस्टेंस दे रखा है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि एस आपको दे रखा उसने, एस भी है आपके पास। अब आपके माइंड में ये बात आ रही है कि F इजिकल टू एम ए होता है, तो मास भी है आपके पास, मास ये 1 kg है। तो देखिए मास आपके पास 1 kg है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, मास है A चाहिए, तो A निकालने के लिए आपके पास ये चीजें दी हुई हैं, ये वाली ये है, ये आपको निकालना है। तो U है, V है, S है। तो अब आपके पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी है, उसमें ये लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना, इससे ये निकल सकता है। और आपको बता दूं a अगर ये t दिया होता, टाइम दिया हुआ होता, तो भी आप a निकाल सकते थे v माइनस यू बाई टी करके, परंतु यहाँ t नहीं दिया हुआ है। जब t नहीं दिया हुआ है तो हम अगली इक्वेशन में देखते हैं कि यहाँ विदाउट t है ये इक्वेशन, और यहाँ आसानी से आप जो है a निकाल सकते हो। तो यहाँ v क्या है, 0 रख दिया आपने, u क्या है 20 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2as, 2a और s कितना है 50 है, ये वैल्यू आपने इसमें रखी। तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 होता है, 20 का होल स्क्वायर 400 आ गया, और 2 इंटू a इंटू 50, तो 52 या 100 है। अब आपके पास 400 प्लस में 100a इज इक्वल टू 0 है। तो जब ये आप 400 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और आपके पास 100a बचेगा। तो 100a है तो 100 नीचे चला जाएगा, और 100 में ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना कि यहाँ जब ये ट्रांसपोज किया आपने 400 प्लस का था, इधर आया तो इसका हो गया माइनस। अब माइनस के 400 को आपने 100 से डिवाइड किया तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एस्केलेशन आ गया। एक्चुअल में ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये नेगेटिव एस्केलेशन है, अर्थात रिटार्डेशन है। परंतु अब आपको तो फोर्स निकालना है। अब ये फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है और किसका, आइस के बीच में है। तो देखिए F आपका आएगा, मास कितना था 1 इंटू एस्केलेशन है 4 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा है कि ये -4 न्यूटन हो गया, क्योंकि ये केजी है। तो -4 न्यूटन। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये माइनस साइन ये शो करता है कि अपोजिंग फोर्स है। माइनस साइन जो ये है ये बताता है कि ऑब्जेक्ट उधर जा रहा था और ये फोर्स अपोजिट लग रहा था, उसे रोकने वाला फोर्स है। तो आपने यहाँ इसका फोर्स निकाल दिया है जो स्टोन और आइस के बीच में है, ये -4 न्यूटन है। और इन जनरल वो पूछे भाई फोर्स कितना है, तो 4 न्यूटन भी आप लिख सकते हो। जनरली में आप F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और ये अंडरस्टूड होता है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, माइनस है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रॉब्लम मैंने कर दी है। तीसरा सवाल है, ये बड़ा समझदारी का सवाल है, इसको समझ के करना है। ये कह रहा है एक इंजन है जिसका वजन 8000 kg है, पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, यानी कि 5 डब्बे उस ट्रेन में हैं जिसमें प्रत्येक का वजन जो है 2000 kg है, 2000 kg। और एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक, तो आपने देखा हॉरिजॉन्टल ही होता है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स, इंजन का फोर्स है 40000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन, क्योंकि एक फ्रिक्शन, जब गाड़ी चलती है पटरी पर तो पटरी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, तो जो गाड़ी आगे चलेगी वो नेट फोर्स होगा, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। तो यही है 5000 न्यूटन, यानी कि 5000 न्यूटन का फोर्स जो है वो ट्रैक लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो कह रहा है देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नंबर 2 द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एंड द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन सेकंड। यानी कि पहला जो डब्बा मैंने डिजाइन बनाया है, ये इंजन मान लीजिए आपका है, और ये 4-5 डब्बे इसके पीछे लगे हुए हैं, W1 W2 W3 W4 W5। अब देखिए ये इंजन ने कितना फोर्स लगाना है। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 40000 का, 40000 न्यूटन इंजन फोर्स लगा रहा है, परंतु इफेक्टिव फोर्स कितना है, क्यों,
क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो पीछे की तरफ है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका 5000 न्यूटन, यानी कि ये उसको इधर डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपने तो बैलेंस फोर्स निकालना, अनबैलेंस पड़ा है ना, तो इसका मोमेंट का कारण होगा अनबैलेंस फोर्स। तो इसका 40,000 है और इसमें से ये 5,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नेट एस्केलेटिंग फोर्स कितना आया जिस एस्केलेशन पैदा हुआ है, तो ये नेट एस्केलेटिंग फोर्स लिखा है मैंने, ये एस्केलेटिंग द नेट एक्सीलरेटिंग, आप इसको एक्सीलरेटिंग फोर्स समझिए, वो कितना है एफ इज इक्वल टू क्या आया भाई, 40,000 इधर है, 5,000 उधर वापिस होएगा, तो इसमें से 40,000 में से 5,000 यानी कि 5,000 माइनस किया तो इफेक्टिव फोर्स तो केवल 35,000 ही है। ये 35,000 का जो फोर्स है, 35,000 का जो फोर्स है, वही इस पर एक्शन फोर्स है। तो ये तो आपका आ गया 35,000 न्यूटन फोर्स आ गया। अब कहते हैं एस्केलेशन ऑफ द ट्रेन, आप सबको पता है एस्केलेशन का फार्मूला आप इस चैप्टर में आप F इज इक्वल टू एम ए से निकाल सकते हो। तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, तो A क्या हो गया F बाई एम, तो F बाई एम वाले फार्मूले से लगाइए A इज इक्वल टू F बाई एम, तो इफेक्टिव फोर्स कितना है 35,000 न्यूटन, और मास कितने डब्बे हैं ये 1 2 3 4 5, और प्रत्येक डब्बा कितने का है 2000 का है, प्रत्येक डब्बा कितना है 2000 का, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10,000। अब इन 10,000 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 35/10 आया और आपका एस्केलेशन निकला 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एस्केलेशन है। यही एस्केलेशन आगे काम आएगा, ठीक है ना। तीसरे में उसने कहा द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन 2। अब देखिए ये जो वैगन है ये वाला, ये लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर, 4 डब्बों पे लगा रहा है, खाली 4 डब्बों पर ये फोर्स लगा रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप पहले क्या करें F इज इक्वल टू वही एम में, F इज इक्वल टू एम में, पहले इंजन लगा रहा था, अब ये लगा क्योंकि इसका फोर्स इसमें ट्रांसफर हुआ, तो इसने कितना फोर्स लगाना है इसका फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन 2। अब आप देखिए ये कमाल की चीजें सोच रहे हैं, कई बच्चे यही लिख देते हैं, इसी का मास लिख देते हैं। ये जब फोर्स लगाओगे तो आप समझिए इस सेकंड नंबर वैगन के साथ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी जुड़े हुए हैं, यानी कि फोर्स तो सेकंड पे नहीं लगा, ये चारों पे लग गया। खींचने में डब्बा नंबर 1 ने, जो वैगन नंबर 1 है गाड़ी के ने, इस पे W2 पे जो फोर्स लगाया वो एक्चुअल में इन चारों पर लगा, तो मैंने चारों का मास ले लिया है 4 × 2000 इनटू जो एस्केलेशन है वो हमारे पास, यानी कि फोर्स जो है नेट इफेक्टिव फोर्स जो है वो आपका 3.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28,000 न्यूटन आता है। तो इसमें समझने वाली यही बात थी, जो डब्बा यानी कि वैगन फर्स्ट सेकंड पे लगाता है, बच्चे केवल इसी का मास ले जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, जबकि आपको पता है कि ये इससे सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको इन चारों का मास लेना पड़ेगा। कहने को ये हो गया वैगन 2 पे कितना लगा रहा है, अरे वैगन 2 के साथ तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जुड़े हुए हैं, तो इनका टोटल मास आपको लेना पड़ेगा, और उस पर जो फोर्स इफेक्टिव फोर्स है वो आपका आया था जो एस्केलेशन से आपने निकाल रखा है, ये एस्केलेशन है, ठीक है ना। इफेक्टिव फोर्स 35,000 था, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो मास ये है आपका 4 डब्बों का, और एस्केलेशन 3.5 मीटर पर सेकंड था, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 28,000 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। ये भी एक अच्छा सवाल है। और अगर आप और देखें कि आप भी, आपके पास बुक है जो हमने प्रेस्क्राइब की हुई है चांद की बुक, वो NCERT की बुक है, वो उसमें जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं आते हैं तो आप वो मुझे भेजें और मैं आपके उन प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, ठीक है ना।